हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का डीके गोयल की बुक से। देखिए इसमें लिखा है ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 2 लाख एंड 80,000, मतलब 2 लाख और 80,000 उनकी कैपिटल है और 1 अप्रैल 2015 को इनकी कैपिटल थी। इनका करंट अकाउंट देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसमें हमको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दे रखे थे, बट वहाँ पे हमसे कैपिटल अकाउंट बनवाया था। बट इस क्वेश्चन में हमसे वो केवल पीएनएल अकाउंट बनवा रहा है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं बनवा रहा। अगर बनवाता तो हम इसको आगे जरूर करते। कह रहा है करंट अकाउंट के बैलेंसेज, अभी आगे हैं क्वेश्चन बहुत सारे जो ऐसा करंट अकाउंट हमको वहाँ बनाना है और करंट अकाउंट के बैलेंसेज का भी यूज़ करना है। तो जब वाला क्वेश्चन आएगा तब वो वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए इसको, कह रहा है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज वर, ए का है 20,000, बी का है 10,000, सी का है 5,000 डेबिट में है, मतलब इसके 5,000 रुपये लॉस में चल रहे हैं। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दी पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड के तहत उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10% उनकी कैपिटल का। तो जो 10% निकालना है तो 10 में किसका निकालेंगे, यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए। करंट अकाउंट की कैपिटल निकालेंगे या कैपिटल अकाउंट की कैपिटल में निकालेंगे। तो जो करंट अकाउंट के बैलेंसेज होते हैं ना, उस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकलता है, ठीक है। हमेशा किस पे निकलेगा, कैपिटल पे निकलेगा। तो 10% करेंगे 2 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 80,000 का, जिसके तहत आपकी कैपिटल आएगी 20,000, 20,000 और 8,000। फिर आगे क्या कह रहा है, बी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी मिल रही है 6,000 रुपये पर क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, देखो 3 महीने का एक, मतलब क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 4 भाग में बांटना। तो ये एक इसको क्वार्टरली सैलरी मिल रही है, तो अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। 12 को आप 4 से भाग करोगे तो आएगा 3। इसका मतलब हर 3 महीने में इसको सैलरी मिलती है, मगर इसको सैलरी साल में कितनी बार मिल रही है, 4 बार। तो 6,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24,000 इसकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर कह रहा था प्रॉफिट वर टू बी डिवाइड एज फॉलोज। आपको बता दूं कि जब आपका जो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं बोलता रेशो के बारे में, तब तो हम मान के चलते हैं कि हमारा रेशो 1:1 है। और अगर यहाँ तो कोई रेशो दे रखा था, हम उस रेशो में उसको बांट देते हैं। बट यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रॉफिट आएगा ना, उसको ऐसे बांटना है, इन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांटना है, ठीक है। यहाँ पे 3 बातें बोली गई। कह रहा जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसमें पहले 60,000 को तो आप कैपिटल के रेशो में बांटना। फिर कह रहा है 1 लाख को आप बांटना 4:3:1 में, बचे हुए को बांटना इक्वली। पहले मैं आपको बताता हूँ कैपिटल रेशो कैसे बनेगा। देखो 2 लाख इस टू 2 लाख इस टू 80,000। तो देखो 4 जीरो से सबकी पीछे वाली 4 जीरो हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 20:20:8। इसको भी काटेंगे 4 के पहाड़े पे, तो हमारा रेशो आएगा 5:5:2, क्योंकि 4 के पहाड़े पे गए ना, 5 के 20, 5 के 20 और 4 नहीं 8, तो आपका रेशो आ गया 5:5:2। तो कैपिटल वाला रेशो क्या है आपका 5:5:2। तो ऐसे करके निकालते हैं रेशो, ये भी आना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि जो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा उसको ऐसे बांटना है। आगे करते हैं, कह रहा था फर्म मेड ए प्रॉफिट। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 2,80,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 थे। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 था, ये साल की स्टार्टिंग थी और ये साल का एंड है। क्वेश्चन में ना ये सब चीज़ें प्लीज़ आप नोटिस किया करिए, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तारीखों के साथ खेलना, तारीखों के बारे में पता होना। फिर कह रहा है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, मतलब जो आपका 2,80,000 आया है, ऊपर हमने जितनी भी आइटम पढ़े उसमें से हमने कुछ भी इसमें से लेस नहीं किया है, तो हम आगे चल के लेस करेंगे। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में बोल रहा है पास करो नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हम जनरल एंट्री भी कर देंगे और साथ साथ हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, आपके बुक होगी तो बुक में वाला क्वेश्चन जरूर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कैपिटल है 10% है और सैलरी है 6,000। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मुझे कुछ और दिख नहीं रहा। हाँ तो बच्चों हमको यहाँ दे रखा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दे रखा है। आपको पता है इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या डालेंगे, बाय प्रॉफिट डालेंगे। प्रॉफिट, इसको क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। कितना है आपका प्रॉफिट दे रखा है, 2,80,000 आपका प्रॉफिट दे रखा है। आपको हमारी वीडियो से ये फ़ायदा है कि आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिना बुक के भी बैठे हो तो। बट आप ये है कि साथ साथ अगर इसको नोटिंग करते हो तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप साथ साथ लिख रहे हो, ये आपके होशियार होने की निशानी है। आगे देखिए डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टनर, 3 पार्टनर थे, ए
बी और सी। ए की कैपिटल थी 2 लाख, बी की कैपिटल थी 2 लाख और सी की कैपिटल थी 80,000। अब इन सब का कितने परसेंट निकालना है हमको? 10% निकालना है, तो 10/100, 10/100 और 10/100। ये आप वर्किंग नोट में कर सकते हो, मेरे पास यहाँ जगह बची तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आ गया 20,000, यहाँ पे भी आ गया आपका 20,000 और यहाँ आ गया आपका 8,000। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 48,000। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कैपिटल आ चुका है। उसके बाद सैलरी थी, सैलरी देखो किसे मिली थी? सैलरी बी को सैलरी मिली थी कितनी? 6,000 रुपये पर क्वार्टर, 6,000 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से उसको सैलरी मिल रही थी। चलो क्या लिखेंगे? 2 20 सैलरी 6,000 रुपये पर क्वार्टर है, तो 6,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 4 भाग में बांटना। तो जब हमने 12 महीने को 4 से भाग किया तो 3 महीने का एक क्वार्टर आया। ठीक है, बट इसको कितनी बार सैलरी मिलेगी साल के? 4 बार सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे कितना आ गया? 24,000। ठीक है, क्वार्टर बोलेगा तो 4 से, मंथली बोलेगा तो 12 से, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। आगे देखिए, अब इसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से है ही नहीं। ये बस आपसे क्या करवाना चाहता है? आपसे ये एडजस्टमेंट मांग रहा है। वो ये चाहता है कि आप ये एडजस्टमेंट सही से कर दो, वो आपको नंबर दे देगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 4 मार्क्स का आता है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा इंटरेस्ट में है नहीं, इसमें सैलरी है और केवल इंटरेस्ट कैपिटल, वो तो हमने डाल दिया, और तो कुछ इसमें डालने लायक है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे 2,80,000 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2,80,000। अब 48,000 और 24,000 आपका कितना होता है? 72,000। तो आपका आ गया 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप 2,80,000 में से 72,000 रुपये लेस करोगे तो आपका आएगा 2,08,000। मतलब इन दोनों को प्लस किया और 2,80,000 में से इसको माइनस किया हमने। अब हमको ए, बी और सी, इन तीनों के लिए हमको बैलेंसेस चाहिए। अब हमको इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि हम रेशो का तो यूज़ कर नहीं सकते। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले 60,000 को कैपिटल रेशो में बांटना, फिर उसमें से 1,00,000 को 4:3:1 में बांटना, फिर कह रहा बचे हुए को इक्वली बांटना। मतलब हम जो बांटने वाले हैं 2,08,000 को बांटने वाले हैं। ठीक है, ये जो 2,08,000 है हम एडजस्टमेंट में बांटेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आया है? 2,08,000। अब इसी में से वो कह रहा है, इसी में से कह रहा है कि जो 60,000 है हमको बांटने हैं कैपिटल रेशो में। कौन से रेशो में बांटना है बच्चों? इसे ये बटेगा कैपिटल रेशो में। चलो यहाँ पे लिखते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 60,000 डिवाइड इन कैपिटल रेशो। जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा ही करना है। रेशो हमने क्या निकाला था? 5:5:2। हाँ यही आया था। तो 60,000 को हम 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5,000। 5 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 25,000 यहाँ पे आ रहा है, और 25,000 यहाँ पे आ रहा है, और 10,000 यहाँ पे आ रहा है। और इनका टोटल आप करोगे तो आपका 60,000 ही आएगा। और सेकंड क्या लिखा था यहाँ पे? हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सेकंड में लिखा था अगले 1,00,000 को बांटना है 4:3:1 में। तो कह रहा है सेकंड 1,00,000 डिवाइड इन। तो सेकंड में हमको जो 1,00,000 को बांटना है किस रेशो में बांटना है? आपका 4:3:1 में बांटना है। तो 4 और 3 आपके 7 और 1 हो गया 8। अगर आप 8 से 1,00,000 को भाग करोगे तो ये आपका आएगा 12,500। अब आप 12,500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 12,500 को करके देखना, यहाँ पे 50,000 ही आएगा। आपकी बच्चों मैथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए अकाउंट्स में अच्छा होने के लिए। ये ज़्यादा मैथ नहीं है, बस वो केवल जमा घटा गुणा भागी है जो आपके अच्छे होने चाहिए।
ठीक है, 12,500 आ गया। उसके बाद थर्ड में क्या बोला था, उसके बाद थर्ड में क्या बोला था, रिमेनिंग डिवाइड इक्वली। रिमेनिंग कितना बचा, 2,08,000 में से माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे आपका 1,00,000, तो आपका आ गया ये, आपका आ गया कितना, लेस करेंगे तो आपका कितना आ गया, 2,08,000 में से 1,60,000 गए तो आपका आ गया ये 48,000। जहाँ तक मुझे लगता है कि 48,000 आ गया। अब 48,000 को आपको तीनों पार्टनर में इक्वली बांटना है, तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 48,000 को 3 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 16,000, 16,000 और 16,000। तो देख सकते हैं आप बच्चों कि कितना प्यारा क्वेश्चन था, और इसमें कोई, ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है। बस जब आप पहली बार करते हो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, मगर आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है जिससे वो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो चीज़ें आसान तब होंगी जब उसको आप बार बार करोगे। यहाँ पे आपका 91,000 आ गया, इनका टोटल करेंगे तो, और 25,000, 37,500 और 16,000 को प्लस करोगे तो आपका आ रहा है 78,500। 10 और 16 26 और 12 38, तो ये आपका आ गया 38,500। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो हमारा प्रॉफिट आया था 2,08,000, हमने तीनों पार्टनर में बांटा, तो ए का आया, ए का कितना आया 91,000, ठीक है, और बी का कितना आया आपका 78,500, और बी का कितना आया आपका 38,500। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमसे साथ साथ क्या बोल रखा है, कह रहा भाई साहब हमें एक तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे बनवाना ही है, और पास साथ साथ आप जर्नल एंट्री भी पास कर दो। क्या करवानी है उसको हमसे, जर्नल एंट्री करवानी है, तो जर्नल एंट्री हम कर देंगे। आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ आया पड़ा है, डेबिट साइड में आया पड़ा है। अगर डेबिट में है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट ए टू बी टू सी। एक बार बताइए, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट हो तो ये सब बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र होंगे बच्चों, ये करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हमारा आएगा एज करंट अकाउंट, क्योंकि जब हमको क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन होता है तो जो प्रॉफिट होता है वो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि करंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, कैपिटल फिक्स है। तो ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, आपकी करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना आया था आपका 2,08,000, और इनको हमने अभी बांटा है तो कितना आया 91,000, 78,500 और 28,500। और आप इसके नीचे इसके नरेशन भी लिख सकते हो। नरेशन क्या आएगी आपकी, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। हमने ये तो किया है इसके अंदर, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन में थोड़ी सी जो हमारी करंट अकाउंट की गलती हुई है उसको इग्नोर कर दें तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमसे पूछा गया था वह सब हमने कर दिया है, और क्वेश्चन बहुत ईजी था जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप प्लीज़ हमारी वीडियो के वाली वीडियो जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए।